जिसके जीवन में संकल्प अच्छा अच्छा हो उसे क्या कहते हैं? प्रियव्रत। उत्तान पाद का अर्थ होता है पैर ऊपर सर नीचे। उत्तान पाद माने पैर ऊपर सर नीचे। उत्तान पाद एक अर्थ और होता है, जिसने अपने कर्म से समाज में उच्च पदवी को प्राप्त किया हो उसे कहते हैं उत्तान पाद। वैसे तो जितने हम आप हैं सब उत्तान पाद ही हैं, कुछ एक आध दो को छोड़कर, क्योंकि सब पैदा कैसे हुए हैं? सर के बल पैदा हुए हैं, पैर ऊपर सर नीचे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधा पैदा हो गए हैं, पैर नीचे सर ऊपर करके पैदा हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि वो भगवान का प्रकोप उन पर है, बल्कि भगवान की बड़ी कृपा उन पर होती है। जब भूख ऊख चली जाती है ना तो कोई दवा काम नहीं करती, तब यही लोग काम आते हैं। 7 लात लगा देते हैं जय श्री राम, भूख गायब हो जाती है ना। तो उत्तान पाद कहते हैं कि 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुरुच, दूसरी का नाम सुनीता, या पहली का नाम सुनीता दूसरी का नाम सुरुच। सुनीता का मतलब होता है सुष्ठुर नीतिर्यस्य। सुनीति, सुनीति माने सुंदर नीति करने वाली, सुंदर नीति पर चलने वाली। सुष्ठुर नीतिर्यस्य सह सुनीति। और दूसरी है सुरुचि माने स्वस्य रुचिर्यस्य सह सुरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार काम करे। वो कौन है सुरुचि? अब चलिए कथा सुनिए। महाराज की पहली पत्नी है सुनीति, जिनसे कोई संतान नहीं पैदा हो रही थी। बहुत दिन राजकाज करते हो गया, अच्छा इंतजार रहता है कि भाई वंश चलाने वाला कोई पैदा हो, राजकाज चलाने वाला कोई उत्तराधिकारी आवे। प्रजा में अब राजा को कमजोर राजा कहा जाने लगा, रानी को बांझ लोग कहने लगे। रानी के कानों में जब यह बात गई, एक दिन रानी राजा के सन्मुख खड़ी हो और कहा, अरे रानी ने दोनों हाथ जोड़ उत्तान पाद को समझाया, हे नाथ अभागिन दासी ने इस कुल पर बट्टा लगवाया। इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसी उड़ाती है। निर्बल महाराज कहाते हो, यह दासी बाझ कहाती है। महाराज बड़ी खुसर फुसर प्रजा में हो रही है, तो कहा तो क्या करें, जो ईश्वराधीन है उसमें किया क्या जा सकता है। कहा एक काम करें, आप दूसरा विवाह कर लें। राजा ने कहा आप ऐसी बात कर रही हो कि राजा ने फिर से कहा, बुरा सवतिया रोष, यदि पीछे कुछ हो गया तो मत देना दोष। सवती का डाह बहुत बेकार का होता है। रानी ने कहा जितना भी दुख होगा मैं सब सहने को तैयार हूं, आप दूसरी शादी करें। कहते हैं कि राजा ने दूसरा विवाह किया सुरुच के साथ। सुरुच जब डोली में सवार होकर आई, राजमहल में प्रवेश करने लगी, तो और दासियों के साथ बड़ी रानी भी हाथ में आरती की थाल लेकर जब आरती उतारने लगी, तो सुरुच ने राजा से कहा ये कौन है, दासी तो नहीं लगती। कहा कि ये हमारी पहली रानी है। कहा शादी के समय आपने नहीं बताया, एक रानी आपकी और है। कहा विस्मृत हो गया था बताने के लिए। तो सुनीति ने इस बात को सुना तो कहा देवी आप महल में प्रवेश करें, मुझसे आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। सुरुचि ने कहा सुनिए महाराज, इसको आप घर से नहीं निकाल देते जंगल में तो मैं प्रवेश करने वाली नहीं हूं। बहुत समझाया राजा, रानी ने नहीं मानने को तैयार हुई। तब सुनीति ने कहा कोई बात नहीं, आप प्रवेश करें, हम चले जाते हैं जंगल में। सुनीति निकल गई जंगल में, कहते हैं झोपड़ी बनाकर रहने लगी। राजा की तरफ से कुछ ज्यादा खान पान के लिए जो व्यवस्था बनती। सुरुचि महल में आ गई बंधु, लेकिन भगवान की व्यवस्था देखिए, काफी दिन व्यतीत हो गया, सुरुच को भी कोई संतान पैदा नहीं हुई। अच्छा पहली रानी से प्रजा का बड़ा प्रेम था, राजा भी बहुत चाहते थे। तो राजा कभी शिकार खेलने जाते तो रानी से मिलकर आया करते थे। एक दिन की बात है कि एक रात लौटे नृपति, ज्यों ही खेल शिकार,
राजभवन के उस समय पाए बंद किवाड़। संजोग की बात है, राजमहल का दरवाजा बंद था। राजा राजा है, केवल आवाज देते सैनिक दरवाजा खोल देते, लेकिन पता नहीं राजा के मन में क्या बात आई। तुरंत धीरे से रथ लौटाया और जंगल में चले गए। कहां? सुनीति महारानी की झोपड़ी में। सुनीति ने देखा उनके पददेव आए हैं, स्वागत सम्मान किया। महाराज कैसे आगमन हुआ? कहा देवी आज रात में यही व्यतीत करना चाहता हूँ। कहा कि देखिए महाराज, यहाँ तो बिछावन भी ठीक नहीं है, कांस कुछ है, भोजन भी कुछ नहीं है, आप कैसे सहन करेंगे इन सबको? आप राजा हैं। कहा तुम भी तो रानी थी, तुमने सहन नहीं कर रही हो, तो हम भी एक रात सहन कर लेंगे, क्या दिक्कत है? और कहते हैं राजा ने रात वहीं व्यतीत किया। अगले दिन लौट कर आए तो सुखदेव ने कहा, है परीक्षित, यह थी रात सुहाग की, यही राग संपन्न, इसी गर्भ से ध्रुव सरिष पुत्र हुए उत्पन्न। गजब की बात है, जो बात राजमहल में नहीं हुई वो जंगल में होगी। समय आने पर सुनीति ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, बड़ा तेजस्वी, चेहरे पर गजब का तेज। सुनीति ने कहा इस बालक को मैं इतना श्रेष्ठ बनाऊंगी कि दुनिया याद करेगी, क्योंकि देखिए माता जननी होती है। बालक या बालिका का निर्माण माँ चाहे जैसे कर दे, चाहे सीता बना दे, चाहे सुपर्णखा बना दे, और माँ के हाथ में है। चाहे राम बना दे, चाहे रावण बना दे। पिता का सानिध्य तो बेटे से बहुत कम मिलता है, माँ के सानिध्य में ज्यादा रहता है बालक, इसलिए आपको जननी कहा जाता है। धीरे धीरे ध्रुव जब बड़ा होने लगा तो गोदी में लेकर जाती संतों के आश्रम में, प्रवचन सुनती, ध्रुव भी सुनता, प्रणाम करता ध्रुव भी। और कहते हैं कि ऐसे होते होते 4.5 वर्ष का हो गया ध्रुव, और अब खेलने लगा बच्चों के साथ। तो बच्चे पूछते तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? नहीं बता पाता। माँ के पास आया, कहा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा बेटा तेरे पिताजी इस देश के राजा हैं। सारी कथा बता दिया। कहा मैं पिता से मिलने जाऊंगा। कहा बेटा मत जा, तेरा अपमान हो जाएगा। ध्रुव ने कहा नहीं मैं जाऊंगा। अच्छा राजा भी जानते हैं बेटा है, सैनिक भी जानते हैं बेटा है, राजा का ध्रुव नामकरण है। वहां से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आया। कहाँ? राजमहल में। सैनिक लोग खड़े हैं, रोकने का साहस नहीं है कि रोके कैसे। राजा का लड़का है, रोक दे के ही राजा बिगड़ न जाए, न रोके तो बिगड़ न जाए, दोनों हालत में। तो सैनिक बस खड़े रहे, केवल कुछ मन नहीं किया। निकलता हुआ दौड़ता हुआ आया तो पिता होता है, ममता जाग पड़ी। बगल सुरुचि बैठी हुई हैं और कहते बंधु एक घटना और हुई थी बीच में, उसको बता दे। सुनीति महारानी ने एक संत की बड़ी सेवा किया तो संत प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहती हो? कहा हमारी सवत जो राजमहल में है उसको भी एक बेटा हो जाए। संत के आशीर्वाद से सुरुचि भी गर्भवती हुई, एक बेटा पैदा हुआ। वही बेटा लेकर बैठी हैं बगल में और कहते बंधु जब दौड़े दौड़े आए तो पिता की ममता जाग पड़ी, बाहें फैला दिया राजगद्दी पर, उछलकर ध्रुव आया और गोदी में बैठ गया। और जैसे गोदी में बैठा सूर्य जी का पारा चढ़ गया, तुरंत हाथ पकड़ा और खींच के जमीन पर गिरा दिया, झटका दिया, नीचे गिर गया बालक। और कहते बंधुओं कि दांत होठों में चुभ गए, खून रिसने लगा। और सुरुचि ने कहा कि चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है अगल तुम्हारी कहाँ भूप जो सिर पर इसे चढ़ाया है। हतभागे तू पूरब में कहीं यदि थोड़ा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मुझसे ही जन्म लिया होता। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में कहा अगर तुझे इस राजगद्दी इस गोदी से ममता है तो एक काम कर, तू जंगल में जा, भगवान का भजन कर। और जब भगवान प्रकट हो जाएं तेरी भक्ति से, यही वरदान मांगला कि मैं सूरज का बेटा होकर पैदा हूं, तब इस गद्दी और गोदी का अधिकारी तू बनेगा। ध्रुव ने कहा मां ये मेरे पिता नहीं है क्या?
कहा इनका पिता का होना आवश्यक नहीं है, मेरी माँ का होना आवश्यक है। उत्तान प्रहलाद कुछ बोल नहीं पाए। ध्रुव रोता हुआ वहां से गया। माँ को आशंका पहले थी। रोता रोता माँ के पास पहुंचा। सुनीति ने गले से लगा लिया, क्या बात है बेटा? अरे रोए रोए सब हाल सुनाए कि माँ पितु गोदन बैठन पाए। कहे सुरुचि माँ बचन कठोरा, कैसो सही न सकत मन मोरा। रोते रोते ध्रुव ने सारी बात बताई, कैसे अपमान किया मेरी माँ ने। माँ मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मैं भी आपका बेटा हूं, एक एक शब्द का बदला लिए बिना नहीं मानूंगा। तुरंत मुंह पर हाथ रख दिया, कहा ना बेटा, यही शिक्षा मैंने दिया है। अरे तुम्हारी बड़ी है, तुम्हारी माँ है, कुछ कह दिया तो बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा, गलत क्या कहा है? सुरुचि ने गलत बात तो नहीं कहा है ना, केवल यही कहा कि जाकर जंगल में तपस्या करो। तो बेटा यही तो हर माँ को कहना चाहिए अपने बेटे से, क्योंकि संसार में वही माँ माँ कहलाती है जिसका बेटा भगवान का भक्त होता है। अरे पुत्रवती अजुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त होता है वही माँ माँ कही जाती है, न तरु बाज। नहीं तो बाज रहना चाहिए था अगर बेटा भगवान का भक्त नहीं बना। अगर बच्चा पैदा किया है तो पैदा नहीं लिखा, बियानी शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। जैसे गाय भैंस ब्याती है वैसे माताओं ने ब्याया है। अगर बेटा भगवान का भक्त नहीं हुआ तो क्या गलत कहा सुरुचि ने? तुझे कल जंगल में जाना है, आज चला जा। आज जंगल में जाना है, अभी चला जा। ध्रुव ने कहा माँ भगवान मिलेगा कहाँ? कहाँ ढूंढेंगे भगवान को? तो माता ने कहा कि माता बोली वह विश्वरूप सर्वत्र सर्वदा रहता है, फिर भी उसको प्रत्येक ग्रंथ अव्यक्त अगोचर कहता है। वह तुझ में है, वह मुझ में है, इस घर में है, इस घास में है, इस जल में और इस वायु में, इस अग्नि और आकाश में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई। मैं जाना जहां भी तू भगवान को पुकारेगा भगवान वहीं मिल जाएंगे। इतनी बात माँ ने कहा। बनो तो उसी समय छूकर चरण बन को चला ध्रुवलाल। वो 4.5 वर्ष का बालक माँ के चरणों को प्रणाम करके निकल पड़ता है भगवान की खोज करने के लिए। माँ तो धैर्य धारण किए थी, लेकिन जैसे वो गया बंधुओं, माँ का धैर्य जवाब दे गया। कौन देखेगा ध्रुव को, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? एक माँ है, उसकी ममता है ना। अच्छा, भगवान के सारे ध्रुव निकल पड़े। तो एक बात जान लीजिए, कितने भी बड़े भक्त हम हो जाएं, लेकिन अगर गुरु नहीं है जीवन में तो भगवान का पता कौन बताएगा? अरे बिन गुरु भाव निधि तरई न कोई, अजो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के तो भगवान मिलने वाला नहीं है ना। ध्रुव का कोई गुरु नहीं है। नारद जी ने विचार किया कि अगर ये बालक हमारा शिष्य हो जाता तो इसके नाम से हमारा भी नाम लोग लेते। तो किसका चेला था? बोले नारद जी का चेला था। एक बात ध्यान रखिए बंधुओं, अच्छा गुरु अच्छा शिष्य ढूंढता है, और अच्छा शिष्य अच्छा गुरु ढूंढता है। जिस गुरु का चेला नालायक निकल जाए, शास्त्र कहता है कि उस गुरु को एक गांव जलाने का जो पाप होता है लगता है, क्योंकि चेला सोच समझ कर नहीं बनाया। और इस गुरु का चेला नालायक हो जाए, तो गुरु नालायक हो जाए तब चेले को भी तो नहीं पाप लगता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, गुरु करो जान के पानी पियो छान के। गुरु बनाना है तो सोच समझ कर बनाना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते हैं ना, गुरु करो छान के पानी पियो जान के। ये कहते हैं ऐसा है। हमने कहा कैसे महाराज? कहा कि जैसे पानी की बात आती है, पानी में छानेगी क्या? कचरा किसी ने विष मिला दिया है तो कैसे जान पाएंगे आप? क्या विष छानने से निकल जाएगा? इसलिए पानी पियो जान के। कहाँ पानी पिया जाए, कहाँ ना पिया जाए,
और गुरु करो छान के क्या मतलब है? गुरुओं की भीड़ लगी हुई है, गली गली में गुरु जी घूमे हमसे मंत्र ले, और साल भरे में जब हमारी धोती लौटा दे सियावर रामचंद्र की जय। तो उसमें ढूंढिए किसको गुरु बनाए, नहीं तो फंस जाएंगे। अब बाद में फिर गुरुओं की गाली दी शुरू करिए। गुरु बनाने के बाद गुरु में अगर दोष देखना शुरू कर दिए तो सारा जो हमारा पुण्य है ना सब क्षीण हो जाता है। इसलिए गुरु करिए तो सोच समझता। नारद जी आए, अच्छा चेले की परीक्षा भी लेना है, ध्रुव के सामने खड़े हो गए। तो जैसा सत्संग में नारद का स्वरूप देखा था, सुना था, प्रसन्न हो गए ध्रुव मन ही मन के। लगता है गुरुदेव आ गए, चरणों में साष्टांग ध्रुव लेट गए। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए कि पहली सीढ़ी मजबूत है, भक्ति की पहली सीढ़ी झुकना। जिसने झुकना नहीं सीखा वो क्या भक्ति का को पाएगा? ये पहली सीढ़ी है, झुकना। नारद जी ने उठाकर हृदय से लगाया, कहा बेटा क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो? कहा हमारा नाम ध्रुव है महाराज जी, हमारे पिता राजा उत्तानपाद हैं, मैं जंगल में भगवान को ढूंढने जा रहा हूं। नारद ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, बेटा किसने बता दिया कि जंगल में भगवान मिलते हैं? अरे किसी ने तुझको बहका दिया, तो छोटा बालक है, जंगल में शेर मिलते हैं, हाथी मिलते हैं, चीता मिलता है, अजगर मिलता है, बड़े बड़े जंगली जानवर मिलते हैं, किसने बताया? ध्रुव ने कहा मेरी माँ कहती हैं, बाबा जी मेरी माता कहती हैं उस शेर में, चीते में, अजगर में, हाथी में, सब में भगवान का ही वास होता है। विश्वास जब देखा तो नारद जी प्रसन्न हो गए, गजब काटल विश्वास है कि चेला बनने लायक। कहा बेटा कितनी बार खाते थे? कहा कि 3 बार। कभी कभी माँ गोदी में लेकर खिलाती थी। कहा बेटा यहाँ तेरी माँ तो नहीं बैठी है, यहाँ कौन खिलाएगा, चलो। ध्रुव ने कहा बाबा जी मेरी माँ कहती हैं वो परमात्मा क्या करता है, जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए तो को अन्न भी दई है, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध ले तो तेरो भी ले है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को भी दे है। अरे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आई है। वो परमात्मा सबको देता है। ध्रुव की बातें सुनकर नारद जी गदगद हो गए। ऐसा चेला जिसको मिल जाए क्या कहें। ध्रुव ने सोचा वाह गुरुदेव बड़ी परीक्षा ली है, थोड़ा हम भी ले लें। ध्रुव ने कहा बाबा जी हमारी माँ एक बात और कहती थी कि जिसको नारद जी मिल जाएं उसको भगवान का दर्शन अवश्य मिल जाता है। आप नकली वाले हो क्या? बीड़ा उड़ा हाथ में ले लिए, खड़ताल ले लिए, चले आए। अब तो नारद का हृदय फट गया, तुरंत हृदय से लगाया ध्रुव को, कहा बेटा हम ही नारद हैं। कहा तो ये सब बातें, कहा बेटा तेरी परीक्षा ले रहा था। कहा परीक्षा में पास हुआ कि फेल?